Audio Jungle. Hello students, welcome to the online lectures. Today we are going to take the 12th standard SP topic. SP means secretarial practice. In this subject SP, we are going to take the chapter number 2 and topic is sources of corporate finance. First of all, what is the finance? Finance is the main key to the all business activities. Students, फाइनेंस का मतलब होता है कैपिटल सपोर्ट टू द एवरी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पे फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रकार का बिजनेस एक्टिविटीज हो उसके लिए, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर एक प्रकार का बिजनेस एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस का होना बहुत ही जरूरी है। इट्स अ कंपल्सरी। लेट्स सी, no business activities can ever be pursued without financial support. बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज न स्टार्ट हो सकती है, न एस्टैब्लिश हो सकती है, न चल सकती है, न ही अपना बिजनेस एक्टिविटी जनरेट कर सकती है। इसीलिए हर प्रकार के बिजनेस के लिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। ये था मीनिंग फाइनेंस का कि फाइनेंस जो है कैपिटल का रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज में। नाउ लेट्स सी द कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट मींस इट्स ग्रुप ऑफ बिजनेस, ग्रुप ऑफ कंपनी। कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस जो भी कैपिटल सपोर्ट्स हम लोग देंगे लार्ज यूज कंपनी को, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इस चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड के एसपी में सेकंड चैप्टर्स में टॉपिक में हम लोग सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ने जा रहे हैं। किस प्रकार बिजनेस एक्टिविटीज या कंपनियां या लार्ज कंपनियां अपने लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है, जिसके लिए कई सारे जरिए हैं, उसको बोलते हैं सोर्सेस। तो लेट्स सी, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में दो प्रकार के सोर्सेस हैं। एक होता है ओन कैपिटल, दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। इसमें आपको दोनों प्रकार के माध्यम आपको मिल रहे हैं, सोर्सेस मिल रहे हैं, जरिए मिल रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ कैपिटल्स जो होते हैं ओन होते हैं और कुछ कैपिटल होते हैं वो बोरोड होते हैं। तो लेट्स सी कैसे कंपनियां अपने लिए फाइनेंस एज ए कैपिटल जनरेट करती है सोर्सेस के माध्यम से। तो ओन कैपिटल वो कैपिटल है जहां पे कंपनियां अपने लिए ओनरशिप के माध्यम से कैपिटल जनरेट करती है, यानी कि यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स है वो इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और शेयर होल्डर बनते हैं और उसके माध्यम से कंपनी में जो कैपिटल है वो जनरेट होता है। इसके लिए इसको कभी-कभी हम ओनरशिप कैपिटल भी कहते हैं और ओन कैपिटल भी कहते हैं। तो ये सबसे पहला ओन कैपिटल जो पहला माध्यम है, जरिया है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का कंपनी के लिए। लेट्स सी, ओन कैपिटल में आप देखेंगे कि शेयर से जिसके माध्यम से कंपनी में कैपिटल जनरेट होता है और ओन कैपिटल जिसको हम कहते हैं, जहां पे तमाम इन्वेस्टर शेयर्स खरीदते हैं, उसके माध्यम से कंपनी में पैसे जनरेट होते हैं, कैपिटल जनरेट होते हैं, वो कहलाता है ओन कैपिटल। और उसके बाद है एक रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग होता है जो भी लार्ज की कंपनी जो अपना बिजनेस जनरेट करती है, बिजनेस एक्टिविटीज करती है, जो भी प्रॉफिट अर्निंग करती है, फिर से दोबारा प्रॉफिट को बिजनेस में लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कंपनी अपने मेहनत से जो भी प्रॉफिट जनरेट किए वो दोबारा अपने कंपनी के प्रॉफिट जो रहता है वो दोबारा लगाती है, क्योंकि कंपनी को जब भी आगे बढ़ना है और डाइवर्सिफिकेशन करना है, प्रमोशंस करना है या फिर बिजनेस एक्टिविटीज को और आगे जनरेट करना है, तो उसके लिए अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो ये फिर से दोबारा प्रॉफिट कंपनी अपने लिए क्या करेगी, इस्तेमाल करती है, जो कि उसके खुद के ओन के जनरेट किए प्रॉफिट के जो पैसे रहते हैं वो इस्तेमाल करती है अपने लिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग, यानी दोबारा सा उसके लिए वो यूज होता है जो इंटरनल सोर्स से आता है। ये इंटरनल सोर्स कहलाता है कंपनी के लिए ओन कैपिटल में रिटेन अर्निंग का। नेक्स्ट शेयर्स की बात करेंगे तो दो प्रकार के शेयर्स है, एक है इक्विटी शेयर्स है, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स अगर आप देखेंगे कि वो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होता है जो परमानेंट उसके माध्यम से कंपनी में पैसे जनरेट होते हैं, कैपिटल जनरेट होते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है वो इक्विटी शेयर्स कहलाता है। और ये जो इक्विटी शेयर्स जो पेमेंट है इक्विटी शेयर्स के माध्यम से कंपनी में जो जनरेट होता है कैपिटल आता है वो परमानेंट कैपिटल कहलाता है। और इक्विटी शेयर्स
में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो रियल ओनर कहलाता है अपना कंपनी का। इक्विटी शेयर्स जो है थोड़ा सा रिस्की है और परमानेंट कैपिटल है, इसलिए इस पे जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएशन होता है, ये ध्यान देना आपको। उसी के बाद आप दूसरा जो देखेंगे प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस वो सेफ कैपिटल है, जो भी इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं वो प्रेफरेंसेस खरीदता है और प्रेफरेंस होल्डर बनता है। डिफरेंस ये है दोनों में कि इक्विटी शेयर्स में आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स में कोई भी प्रकार का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, चाहे वो डिविडेंड की बात हो, चाहे पेमेंट ऑफ उनके इन्वेस्टमेंट की बात हो, या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात हो। लेकिन इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करने पे आपको मैनेजमेंट का रोल मिल जाता है आपको, और थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आप रियल ओनर कहलाते हो और लाइफ टाइम के लिए कंपनी में आपका पैसा लगता है और आप रियल ओनर रहते हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में आपको मैनेजमेंट का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर सेफ है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को रिस्की कैपिटल नहीं बल्कि सेफ कैपिटल कहते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर्स में एक बात है कि इसमें पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर द इक्विटी शेयर्स के, जो इक्विटी शेयर्स के लिए जो नहीं रहेगा वो पहले आपको प्रेफरेंस शेयर्स के लिए दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर्स के राइट्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स को राइट दिया जाता है, चाहे वो डिविडेंड की बात हो, चाहे वो उन प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो, तो पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स में ओवर द इक्विटी शेयर्स। अब फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओन कैपिटल में दोनों माध्यम से पैसा इस प्रकार ये जनरेट होता है। तो ये था सोर्स ऑफ फाइनेंस का पहला सोर्सेस ओन कैपिटल का, जो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स ये शेयर्स के माध्यम से, रिटर्न अर्निंग के माध्यम से कंपनी का पैसा जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैपिटल पे, वो है आपका बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल वो कैपिटल है जिसके माध्यम से कंपनी अपने लिए एक्सटर्नल सोर्सेज जनरेट करती है कैपिटल का, उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल के माध्यम से कंपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इन टर्म के माध्यम से पैसे अपने लिए कैपिटल अपने लिए तैयार करती है। बोरोड कैपिटल जो होता है, ये कैपिटल के लिए जो पावर्स होता है वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है, वो डिसाइड करता है कि कंपनी को कैपिटल बोरोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी, बोरोड कैपिटल जो है इसमें जो सोर्स है, कंपनी अपने लिए बोरोड कैपिटल के माध्यम से जो भी कैपिटल तैयार करती है उसके लिए जो सोर्स है वो है आपका पहला डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, बैंक्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स एंड ट्रेड क्रेडिट। तो लेट्स सी एक एक करके। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स प्रकार का डेब्ट एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है, डेब्ट का प्रकार का लोन है। ये जो डिबेंचर्स है कंपनी अपने नाम पे इशू करती है, जो भी इन्वेस्टर डिबेंचर्स खरीदता है वो डिबेंचर होल्डर बनता है, यानी इन शॉर्ट वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है। यानी कि इस क्रेडिटर के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से कंपनी के पास पैसा कैपिटल जनरेट कंपनी के लिए होता है बोरोड कैपिटल के माध्यम से। तो ये बोरोड कैपिटल का ये एक सोर्स है डिबेंचर। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म का फाइनेंस होता है जो कंपनी अपने लिए जनरल पब्लिक से स्मॉल अमाउंट जनरेट करती है एज ए बोरोड कैपिटल के रूप में। डिपॉजिट में जो समय होता है वो 6 महीने से 36 मंथ तक का समय होता है लोन का, शॉर्ट टर्म लोन का, जिसके माध्यम से आम जनता से, पब्लिक से कंपनी जनरेट करती है कैपिटल, जो बोरोड कैपिटल के रूप से कंपनी को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है एक प्रकार का लोन है ये भी, और इस लोन में इंटरेस्ट दिया जाता है और टाइम पे इनका पैसा लौटाया जाता है। जो भी बॉन्ड होल्डर होते हैं ये क्रेडिटर कंपनी के कहलाते हैं। तो ये भी एक माध्यम है जहाँ पे जिसके माध्यम से कंपनी को पास पैसा जनरेट, कैपिटल जनरेट होता है बोरोड कैपिटल के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडीआर, जीडीआर। एडीआर, जीडीआर, एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट और जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। मैं आपको इसमें बता दूं, जब कंपनी के लिस्ट लगते हैं शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज में, तो इस प्रकार कई सारे बड़े बड़े ह्यूज कंपनी के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेस लगते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे उन कंपनी के जिनके लिस्ट
फॉरेन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली नहीं लगे, उनके इनडायरेक्टली एडीआर जीडीआर के माध्यम से लिस्टेड होते हैं और इसके माध्यम से कंपनी के पास पैसे जनरेट होते हैं। तो ये भी और एक सोर्सेस था बोरो कैपिटल का, जो कंपनी के पास डायरेक्ट कैपिटल का क्या होता है, सोर्सेस तैयार होता है। नेक्स्ट आते हैं बैंक। बड़ी बड़ी जो बैंक होती है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म के रूप में फाइनेंस करती है, एज ए लोन देती है, जिसके माध्यम से कंपनी के पास एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से बोरो कैपिटल के माध्यम से कंपनी के पास पैसे जनरेट और कैपिटल जनरेट होता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ये भी इसी प्रकार है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म्स के लिए आप कंपनी के लिए कर्ज देती है, लोन देती है, जिसके माध्यम से कंपनी बोरो के माध्यम से ये कैपिटल अपनी कंपनी अपने लिए जनरेट करती है। और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी बोरो कैपिटल में आता है, जो मेन सोर्स कहलाता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लास्ट वन है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन है बिजनेस का जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होते, जहां पे कैश पैसे कंपनी के पास नहीं आते। हाँ, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट दिया जाता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट दिया जाता है, यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो पेमेंट्स के टाइम देते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है कंपनी को। तो ये भी एक जरिया है, यहाँ पे भी अवधि और टाइम मिल जाता है कंपनी को पैसे के लिए। तो ये जो ट्रेड क्रेडिट पे जो पेमेंट है वो आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आते हैं, यानी तब तक के लिए सिर्फ क्या मिलता है आपको, क्रेडिट मिलता है। तो ये ट्रेड क्रेडिट भी एक शॉर्ट टर्म का फाइनेंस सपोर्ट मिलता है कंपनी के लिए, कंपनी को। तो ये भी ट्रेड क्रेडिट पे बोरो कैपिटल का एक मेन सोर्स है, जिसके माध्यम से कंपनी के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस तैयार होता है और कंपनी के पास कैपिटल जनरेट होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।